Yes, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीच फॉर लर्निंग में। मैं शिवम सिंह आपका स्वागत कर रहा हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी, जो यूपी टेट, सुपर टेट के एग्ज़ाम में और सुपर टेट और सी टेट अन्य शिक्षा संबंधित रिलेटेड पेपरों में आने वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे। और हम देखते हैं हिंदी का ये टॉपिक। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हिंदी साहित्य का इतिहास। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। वेट, थोड़ा कम कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा है पेन। ओके, स्टाइलिश थोड़ा। नेक्स्ट। ओके, स्टार्ट। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1965 ईस्वी में हुई थी और में हुई थी। पुरस्कार राशि, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो राशि होती है प्रारंभ में कितनी थी? 1 लाख रुपए, जिसे 2005 में 7 लाख रुपए कर दी गई और 2011 से वर्तमान तक 11 लाख रुपए है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए प्रत्याशित पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। नेक्स्ट। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और प्रथम विजेता कौन रहे इसके? जी शंकर क्रूप। और भाषा मलयालम, इनकी जो भाषा थी मलयालम थी। और कब दिया गया? 1965 ईस्वी में। 1965 से अब तक सर्वाधिक हिंदी भाषा में 10 लोगों को, जबकि कन्नड़ भाषा में 7 लोगों को ज्ञान दिया जा चुका है। क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार भाषा के क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार। सुमित्रा नंदन पंत को सन 1968 ईस्वी में चिदम्बरम, उनकी कृति बुक का नाम चिदम्बरा में दिया गया था। और रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में उर्वशी, उनकी बुक का नाम उसमें दिया गया था। श्री सच्चिदानंद हरिरानंद व वात्सल्य अज्ञे को 1978 ईस्वी में उनकी किताब कितनी नावों में कितनी बार को दिया गया था। और महादेवी वर्मा को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 ईस्वी में, यामा उनकी बुक का नाम। और हिंदी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजे गए सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया है। और हिंदी में साहित्य में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजी गई प्रथम महिला महादेवी वर्मा जी को दिया गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आशापूर्ण देवी थी। और यह इनको बंगला भाषा में 1976 ईस्वी में दिया गया था। मिलने वाले पुरस्कारों का नाम एवं क्रम। सुमित्रा नंदन पंत आपको बताया था मैंने अभी। और रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद श्री वात्सल्य अज्ञे और महादेवी वर्मा, ये क्रम में है। इन्हें चौथा पुरस्कार दिया गया सुमित्रा नंदन पंत को। और रामधारी सिंह दिनकर को 8वां पुरस्कार दिया गया। और सच्चिदानंद को 14वां पुरस्कार और महादेवी वर्मा को 18वां पुरस्कार दिया गया। और नरेंद्र मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण साहित्य के लिए 1992 ईस्वी में 28वां पुरस्कार दिया गया और यह हिंदी भाषा के लिए दिया गया था। और निर्मल वर्मा और गुरुदयाल सिंह को संपूर्ण साहित्य के लिए 1999 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार 35वां पुरस्कार दिया गया। निर्मला वर्मा हिंदी, गुरुदयाल सिंह पंजाबी हैं। रचनाकार। सन 2014 में भालचंद्र नेमाड़े मराठी भाषा में दिया गया। और 2015 में किसे मिला? 2015 में रघुवीर चौधरी को
गुजराती भाषा में दिया गया। और 2016 में शंख को घोष को बंगला व 52वां पुरस्कार उसमें दिया गया। और 2017 में कृष्णा सोबती हिंदी संपूर्ण साहित्य में दिया गया, जिनकी जिंदगी नामा के लिए दिया गया 53वां पुरस्कार था। आदिकाल, आगे चलते हैं नेक्स्ट। आदिकाल आदिकाल हिंदी साहित्यिक के विभिन्न कालों के नामकरण का प्रथम श्रेय जॉर्ज ग्रिपर्सन को दिया जाता है। आरंभिक काल के नामकरण का प्रश्न विवादास्पद है और इस काल को विभिन्न नामों में दिया गए हैं। चारण काल ग्रिपर्सन, और प्रारंभिक काल मिश्र बंधु को, और बीज वपन काल महावीर स्वामी प्रसाद द्विवेदी को, और आदिकाल वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ला, और सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन, और सिंधी काल व चारण काल राम कुमार वर्मा को। आदिकाल के हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सब राइटर हैं इनके। आदिकाल में तीन प्रमुख प्रवृत्तियाँ मिलती हैं: धार्मिक प्रवृत्ति, वीरगाथा प्रवृत्ति और श्रृंगार रीति का प्रवृत्ति। प्रबंधनात्मक काव्यकृति रासो काव्य कृतिलता कृतिपताका एवं मुक्त काव्यकृतियाँ, खुसरो की पहली, सिद्धोनाथ की रचना, विद्यापीठ की पदावली इत्यादि। विद्यापीठ ने कृतिललिता व कृतिपताका की रचना अवध में और पदावली की रचना मैथिली में की। और आदिकाल में दो शैलियाँ मिलती हैं: डिंगल व पिंगल। डिंगल कर्क शब्दावली, कर्क शब्दावली, और पिंगल कर्णप्रिय शब्दावली। आगे चलकर ये ब्रज भाषा में पिंगल हो गया। रासो काल को मुख्य 3 वर्गों में बांटा गया है: वीरगाथा काल, संगपरक रासो काल, काव्य धार्मिक व उपदेशमूलक, रासो काव्य उपदेशक। वीरगाथा काल रासो के पृथ्वीरास, राजरासो, हमीर रासो, खुमार रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो, और श्रृंगार रस काव्य के बीसल देव रासो, संदेश रासक, भुंज रासो धार्मिक व उपदेशमूलक रासों के हैं। उपदेश रसमायन रास, चंदनमाला रस, स्थूल वृद्ध रस भारतेश्वर, बाहुल्य, रेवंतगिरी रास। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी रासो काव्य परंपरा का प्रतिनिधित्व व सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य रूप प्रबंध रस, वीर व संहार शैली पिंगल, अलंकार जो है अनुप्रास व यमक है, छंद विविध संध है, और गुण ओज व मध्य व भाषा राजधानी मिश्रित ब्रजभाषा। पृथ्वीराज रासो में चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान के अनेक युद्धों द्वारा विवाहों का सजीव चित्रण हुआ है, और पृथ्वीराज रासो एक अर्धप्रमाणिक
रचना है। परमाल रासो जगनीक मूल रूप से उपलब्ध नहीं है और लेकिन इसका एक अंश उपलब्ध है और जिसे अल्लाह खंड कहा जाता है और इसका छंद अल्लाह या वीर के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ है। और संदेश रासक अब्दुल्ला रहमान एक विरह काव्य है। आदिकाल के रचनाकार दोहा कोश सरपरहा पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई परमाल रासो जगनिक खुमाण रासो दलपति विजय हम्पीर रासो शबरगीणधर विसल देव रासो नरपति नल्ला एव संदेह रासक अब्दुल रहमान विजय रासो नल सिंह भाट नेमिनाथ रास सुमित्रमणि जयशंकर जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर पदावली मैथिली में कथलिवा कृति पताका विद्यापति रेवतनगिरी रास विजयसेन। नेक्स्ट भक्तिकाल। अब हम पढ़ेंगे भक्तिकाल ये चली 1385 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। और इसकी जो है डॉक्टर नागेंद्र ने भक्तिकाल का समय 1350 से 1650 ईस्वी तक माना है और रामचंद्र शुक्ला ने भक्तिकाल का समय 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक संवत तक माना है। और भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है और कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है। यह रामचंद्र शुक्ल के नाम से इन्हें दिया था। और रामायण महर्षि वाल्मीकि ने इसको संस्कृत भाषा में लिखा था। और तुलसीदास कृत रचनाएं क्या हैं? रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी है, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में और कवितावली अवधी भाषा में, रामचंद्र नरोला गीतावली एवं दोहावली श्री कृष्ण गीतावली पर्वती मंगल अब जानकी मंगल रामाज्ञा प्रश्नावली वैराग्य सांदीपनी वैरव्य रामायण। हिंदी की महत्वपूर्ण पुस्तकें। नेक्स्ट हिंदी की महत्वपूर्ण पुस्तकें ये कृति हैं और ये लेखक हैं। नेक्स्ट चलते हैं। लेट स्टार्ट्स। कृति एवं लेखक। चिंतामणि के राइटर हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ला। प्रेम सागर के हैं लल्लूलाल। भारत भारती के हैं मैथिली शरण गुप्त। चंद्रकांता के हैं देवकी नंदन खेत्री एवं गीतांजलि के हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और भारत दुर्दशा के हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और मैला आंचल के हैं फंडेश्वर नाथ रेणु एवं मधुशाला मधुबाला हरिवंश राय बच्चन। और गुनाहों का देवता हरिवंश राय, पता है आपको? हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं। और गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, आधे अधूरे मोहन राकेश। और चीफ की दावत भीष्म साहनी और मृगयानी वृंदावन लाल वर्मा। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद। चंद्रदयाल मुल्ला दाउन एवं मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह। और रसक्रिया केशवदास। और 84 वैष्णवान की वार्ता गोस्वामी गोकुलनाथ। और युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत। कामयानी जयशंकर प्रसाद। रानी केतकी कहानी मुंशी इंशाल्लाह खां। और जो यशोधरा मैथिली शरण गुप्त। और चित्रधर जयशंकर प्रसाद। और मानस का हंस अमृतलाल नागर। कमल की सिपाही अमृत राय। और ज्योत्सना के सुमित्रा नंदन पंत। टॉगल की व्हाट दिस इज उपन्यास। ओके लेट्स स्टार्ट। वेट फॉर मिनट। ओके नेक्स्ट उपन्यास।
ये रचना है और ये रचनाकार हैं। परीक्षा गुरु के कौन है? लाला श्री निवास दास। सेवा सदन, देखिए मुंशी प्रेमचंद का ये ट्रिक, इसमें क्या क्या है? सेवा सदन मांग लिया जाए, वरदान मांगा जाए, कामाकल्प, रंगभूमि गवन, कर्मभूमि, गोदान गवन, गोदान, मंगलसूत्र। इसके रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद। अब जयशंकर प्रसाद अगर कहा जाए, जब भी अगर कंकाल की बात हो, तितली की बात हो, अब इरावती की बात हो, तो जयशंकर प्रसाद का हम नाम लेंगे ही लेंगे। सुहाग के नूरपुर, अमृतलाल नागर, अनामाद दास का पौधा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा, सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती, और 100 अनाज एक सुजान बालकृष्ण भट्ट, महाकाव्य महाकाल अमृतलाल नागर, कितने चौराहे फंडेश्वर नाथ रेगणु, अंध्रानीश्वर विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट, भारतीय पुस्तकें और उनके लेखक। ये पुस्तकें, ये लेखक हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, एवं दशकुमार चरित्रम दंडी, रत्नावली हर्षवर्धन। इसके भारत भाष्य के हैं पतंजलि, एवं नाट्यशास्त्र के हैं भरत मुनि, और अर्थशास्त्र कौटिल्य हैं, और कामसूत्र के हैं वात्स्यायन, और लाइफ डिवाइन के हैं अरविंद घोष, और कादम्बरी के हैं बाणभट्ट, इंडिका के हैं मेगास्थनीज, और अष्टमी के हैं पर्णी, और बुद्धचरितम के हैं अश्वघोष, और हाफ ए गर्लफ्रेंड के हैं चेतन भगत, टू स्टेट पॉइंट वन सम वन चेतन भगत, द थ्री मिस्टेक ऑफ लाइफ, द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ के चेतन भगत, इग्नाइट इंडिया के हैं अब्दुल कलाम, अब इंटरनल इंडिया के हैं इंदिरा गांधी, भारत एक खोज की डिस्कवरी ऑफ इंडिया के हैं जवाहरलाल नेहरू, और बाबरनामा तुर्की भाषा में बाबर, और तुझे के बाबरी फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाना, और हुमायूं नामा तुर्की भाषा में किसने की? गुलबदन बेगम। ये राइटर हैं, इसमें से आ सकता है आपको, जिनके अंत में नामा हो वो तुर्कों की भाषा में लिखा गया है। ये ट्रिक, जिनकी बुक के नाम के लास्ट में नामा हो वो तुर्कों ने लिखा है, तुर्की भाषा में लिखा है मतलब। अकबरनामा अब्दुल फजल, मालगुडी डेज के आर नारायण, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, और रजतंत्रिणी कल्हण, और हर्षचरित्रम बाणभट्ट, और कवियात्री पर कवि देख केशव दास के कवि प्रिय पूछ ले, रामचंद्रिका पूछ ले, छंद माला पूछ ले, केशव दास ही हैं इसके, और रसिका प्रिय भी ये हैं, और आवारा मसीहा है विष्णु प्रभाकर, कुटज के हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, और आषाढ़ के का एक दिन मोहन राकेश, और आनंद कदामनी के हैं बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। ये तो हमने हाई स्कूल में पढ़ा था, ये सब वही चीज़ें। और महान कवियों के गुरु देखो कबीरदास के रामानंद, और सूरदास के हैं बल्लभाचार्य, और तुलसीदास के नर हरिदास, और बिहारी के हैं बाबा नर हरिदास, दोनों के यही वही हैं। और मीराबाई के हैं रैदास,
और बालभाचार्य के हैं विष्णु स्वामी, और अष्टछाप के कवि बल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास रहे, और कुंभन दास और परमानंद दास और कृष्णदास। और विठल के शिष्य कौन रहे? हित स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास, नंददास। अब रचनाकार और उनकी रचनाएं क्या हैं? कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, अब मालविकीग्रेणम, मेघदूतम, कुमार संभव, वंशीक्रम, विक्रम समले। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम उसमें आगे डिस्कस करेंगे, इसके आगे रचनाकार उनकी बात नेक्स्ट।